सोचिए अगर आपको अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए पूरी जिंदगी खामोशी में गुजारनी पड़े, ना कोई चीख, ना कोई बात और ना ही कोई शोर, क्योंकि इस दुनिया में शिकारी सुनते हैं और उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बिल्कुल खामोश रहना। तो आज हम सबसे ज्यादा डरा देने वाली कहानी एक्सप्लेन करेंगे। कहानी का आगाज होता है एक सुनसान मार्केट से, जहाँ एक फैमिली खामोशी से जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही है। ये एक दूसरे से बात भी इशारों से करते हैं ताकि एक लफ्ज भी इनके मुंह से ना निकले, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पैरों में जूते भी नहीं पहने। आखिर कुछ तो ऐसा है जो इन्हें इस कदर खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है। इस फैमिली के लीडर का नाम ली है और उसकी वाइफ का नाम है एवलिन। इनकी एक बेटी रीगन और दो बेटे मार्कस और बो हैं। बो फैमिली का सबसे चहेता मेंबर है। उसे मार्केट में एक टॉय रॉकेट पसंद आता है। रॉकेट उसके हाथ से गिरने ही वाला था, तभी रीगन उसे गिरने से पहले थाम लेती है और सबकी जान बचा लेती है। ली सबसे कहता है कि 4 बजने वाले हैं और हमें शाम होने से पहले घर लौटना होगा, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। बो उस रॉकेट को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन ली रॉकेट में से बैटरी निकालकर उसे वहीं रख देता है। लेकिन रीगन मार्केट से निकलते वक्त वो रॉकेट बो को दे देती है, पर बो उसके साथ बैटरी भी उठा लेता है, जबकि इनके पेरेंट्स इस बात से बेखबर होते हैं। सुनसान शहर की सड़कों पर चलते हुए ये अपने घर को चल देते हैं। असल में आधी दुनिया कुछ क्रिएचर की वजह से तबाह हो चुकी है और जो लोग बचे हैं उनमें ये 5 भी हैं। इन्होंने अपने घर तक रोड पर रेत बिछा रखी है और उस पर भी ये नंगे पांव चलते हैं ताकि इनकी आहट से भी आवाज पैदा ना हो। वो रीगन के पीछे चल रहा है और वो रॉकेट को लेकर बहुत खुश है। वो उसमें बैटरी लगाकर ऑन कर देता है, जिससे म्यूजिक बजने लगता है। रीगन बचपन से ही सुन नहीं सकती, इसलिए उसे म्यूजिक की आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही ली और एवलिन म्यूजिक की आवाज सुनते हैं तो डर के मारे उनके दिल बैठ जाते हैं। ली बो की तरफ भागता है ताकि वो रॉकेट को बंद कर सके, लेकिन इसी बीच एक मॉन्स्टर जंगल से गोली की रफ्तार से बो की तरफ बढ़ता है। ली बो तक पहुंचता इससे पहले मॉन्स्टर बो को दबोच लेता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बो को लेकर अब भी पूरी फैमिली उदास है। ली ज्यादातर वक्त अपनी लैब में गुजारता है, जहाँ वो उस मॉन्स्टर के बारे रिसर्च कर रहा है। यहाँ हम जानते हैं कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल धीमी सी आवाज को कई किलोमीटर दूर से सुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन इंसानों के लिए अच्छी बात यह थी कि वो मॉन्स्टर देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि वो हवा की सरसराहट को भी आराम से सुन लेते हैं। और अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो ये उसे भी महसूस करके उस पर टूट पड़ते हैं। और इनकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खामोशी बनाए रखना। ली और उसकी फैमिली इस राज को जान चुके थे। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं ताकि वो दूर से आते मॉन्स्टर को देख सके, और साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर निशान लगाए होते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उनके कदमों की आहट भी ना सुन सके। ली यहाँ तक पता लगा चुका है कि उसके एरिया में 3 मॉन्स्टर हैं और अब वो उनकी कमजोरी तलाश कर रहा है। साथ ही वो पूरी दुनिया को रेडियो से हेल्प के सिग्नल भी भेजता है, लेकिन अब तक उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। एवलिन फिर से माँ बनने वाली है और वो जानती है कि बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया हुआ है जिसके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, ताकि बच्चे के पैदा होते ही वो उसे ऑक्सीजन लगाकर बॉक्स में छुपा देगी। मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है। ली के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि उसकी बेटी रीगन सुन नहीं सकती, जिससे उसे मॉन्स्टर के आने का पता नहीं चलेगा। इसलिए वो एक हेयरिंग एम्पलीफायर बनाता है। ली जब एम्पलीफायर रीगन को देता है तो वो खुश होने के बजाय उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली पहले भी उसके लिए एम्पलीफायर बना चुका है। रीगन इस एम्पलीफायर को जब कान में लगाती है तो पहली बार आवाज को महसूस कर पाती है और खुशी के मारे उसके आंसू निकलने लगते हैं। तभी रीगन अपने छोटे भाई बो को याद करती है। वो आज भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, क्योंकि अगर वो रॉकेट बो को ना देती तो शायद वो जिंदा होता। रीगन अपने पिता की हेल्प करके अपने आप को साबित करना चाहती है और वो जैसे ही लैब रूम में जाने लगती है तो ली उससे मना कर देता है, क्योंकि ली नहीं चाहता कि रीगन कोई गलती करे जिससे किसी की भी जान जा सकती है। और वो बो की मौत को आज तक नहीं भूला। अगले रोज ली अपने बेटे मार्कस के साथ फिशिंग पे जाने लगता है। तभी रीगन भी आ जाती है और इन दोनों के साथ जाने को कहती है, मगर ली मना कर देता है और रीगन से कहता है कि तुम्हें घर पर रहकर मॉम की मदद करनी होगी। रीगन बहुत विनती करती है, लेकिन ली उसे अपने साथ नहीं ले जाता। रीगन को बहुत दुख होता है और वो समझती है कि शायद उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। वो अपना सामान पैक करके घर से निकल पड़ती है और चलते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां मॉन्स्टर ने बो की जान ली थी। यहाँ पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। एवलिन घर पर अकेली है। वो धोए हुए कपड़ों को बेसमेंट से बाहर ले जा रही थी
तभी सीढ़ी में लगा एक कील कपड़े में फंसकर सीधा हो जाता है और वो कील ठीक निशान वाली जगह पर है जिसे एवलिन देख नहीं पाती। दूसरी तरफ ली और मार्कस फिशिंग कर रहे हैं। मार्कस के लिए ये सब नया है और वो डरने लगता है। ली उसे हौसला देता है और कहता है कि सरवाइव करने के लिए तुम्हें ये सब सीखना होगा। और फिर वो मार्कस को लेकर एक झरने के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के शोर से तुम्हारी आवाज उसमें दब जाएगी जिससे मॉन्स्टर को कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए तुम खुलकर बात कर सकते हो। ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी मार्कस अपने पिता से पूछता है कि क्या आप बो की मौत का जिम्मेदार रीगन को समझते हैं, जिस पे ली कहता है कि वो बस एक हादसा था। पर मार्कस ली को बताता है कि रीगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, इसलिए आपको उसे बताना चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं। एवलिन अभी तक घर में अकेली है। उसे अचानक से पेन होने लगता है, जिसका मतलब है कि डिलीवरी का टाइम करीब आ चुका है। वो जल्दी से बेसमेंट में जाने लगती है। तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर उस नुकीले कील पे आ जाता है। वो दर्द से तड़प उठी, लेकिन एवलिन ने अपने मुंह से कोई आवाज ना निकाली कि कहीं मॉन्स्टर ना आ जाए। इसी बीच उसके हाथ से अपने बेटे का फोटो फ्रेम गिर के टूट जाता है, जिससे एक तेज आवाज पैदा होती है। वो जल्दी से अपने पैर को कील से बाहर निकालती है। एवलिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर इसके बावजूद भी वो खामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि आवाज पर मॉन्स्टर फौरन आ जाएगा। वो लंगड़ाते हुए लाइट का स्विच ऑन कर देती है, जिससे बाहर रेड लाइट्स चल पड़ती हैं। वो बेसमेंट से निकलने लगती है। तभी वो ऊपर मॉन्स्टर को देखती है, जिससे एवलिन का सांस अटक जाता है। मॉन्स्टर अब उसके घर के अंदर आ चुका है। असल में जब फोटो फ्रेम एवलिन के हाथ से गिरा था, तो मॉन्स्टर उसी आवाज को डिटेक्ट करके यहाँ आया है। एवलिन खौफ के मारे दीवार के साथ छुप जाती है। ली मार्कस के साथ फिशिंग करके वापस आ रहा था। तभी वो देखता है कि उसके घर के चारों तरफ रेड लाइट्स ऑन हैं। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ और रीगन खतरे में हैं। ली घर की तरफ दौड़ पड़ता है। एवलिन अभी तक बेसमेंट में छुपी हुई है, जबकि मॉन्स्टर उसे हर तरफ तलाश कर रहा है। एवलिन को बेसमेंट में एक टाइमर मिलता है। वो उस टाइमर को कुछ सेकंड्स पर सेट करके एक कोने में रख देती है और खुद दूसरी जगह चली जाती है। एवलिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी है। वो मुश्किल से खुद पर काबू पाती है। मॉन्स्टर उसके करीब आने वाला था, तो उसी बीच टाइमर ऑन हो जाता है, जिसे सुनते ही मॉन्स्टर उस डायरेक्शन की तरफ भागता है। एवलिन मौका देखते ही बेसमेंट से बाहर निकल जाती है। वो घर से बाहर जाने लगती है। तभी वो घर के बाहर एक और मॉन्स्टर को देखती है, जो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, और अब उसका घर से निकलना मुमकिन नहीं। ली दूर से सारा माजरा देख लेता है। ली जानता है कि अगर वो एवलिन को बचाने गया तो इसमें उन दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि मॉन्स्टर उससे कहीं शक्तिशाली है। इस सिचुएशन के लिए उसने पहले से एक प्लान बनाकर रखा हुआ है। वो मार्कस को टॉर्च देकर फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहता है, जो कि उसने अपने घर से कुछ ही फासले पर सेट किया हुआ है। मार्कस टॉर्च लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि रॉकेट वहीं है। एवलिन ऊपर एक रूम में चली जाती है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और बच्चे को मजीद अपने पेट में रोकना उसके बस में नहीं रहा। वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। तभी मॉन्स्टर भी ऊपर आ जाता है। वो उसके करीब आने ही वाला था, तो मार्कस फ्लेयर रॉकेट्स को जला देता है, जिससे आसमान में जोरदार आवाज पैदा होने लगी और मॉन्स्टर एवलिन को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। बच्चे को जन्म देते वक्त एवलिन चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज रॉकेट के शोर में दब जाती है। रीगन भी दूर से रॉकेट की आवाज सुन लेती है और लाइट्स को देख लेती है, और फिर वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली भी गन लेकर घर के अंदर आ जाता है। वो सीढ़ी पर लगा खून देख लेता है और पाँव के निशान को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ कुछ देर पहले एवलिन थी। तब में खून देखकर ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और समझता है कि एवलिन मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी है। तभी वॉशरूम से कुछ आवाज आती है। अंदर कोई और नहीं बल्कि एवलिन एक बच्चे के साथ थी। एवलिन और बच्चे को जिंदा देखकर उसे बहुत खुशी होती है, इससे पहले कि बच्चा रोता। ली उन दोनों को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। बच्चे को बॉक्स में डालने से पहले वो रोने लगता है। मॉन्स्टर आवाज सुनकर फिर से घर के अंदर आ जाता है। ली जल्दी से एक अंडरग्राउंड रूम में घुस जाता है। वो फौरन से बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन लगाकर उसे बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है। बच्चे को कवर करने के बाद इनकी जान में जान आती है। ली अपनी वाइफ को बताता है कि मैं मॉन्स्टर की वीकनेस जान गया हूँ और अब मैं उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करूंगा जिससे वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ रीगन भी घर को वापस जा रही थी। तभी उसे खेतों के बीच एक लाइट जलती नजर आती है।
वो उस लाइट की तरफ जाने ही लगती है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। रीगन को भी महसूस हो जाता है कि कोई उसके पीछे है। वो अपने कान में लगी डिवाइस को ऑन करती है, जिससे एक फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है, जिसे मॉन्स्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रीगन उस लाइट वाली जगह पहुँच जाती है। यहाँ लाइट के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो जैसे ही लाइट को उठाती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई मार्कस है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। वो ली से कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, इसलिए तुम्हें उन्हें ढूंढने जाना होगा। ली अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर अंडरग्राउंड रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे रीगन और मार्कस को तलाश करना है। वो देखता है कि मॉन्स्टर ने यहाँ काफी तबाही मचाई है, हर चीज को तहस नहस कर दिया है, जिससे पानी का एक पाइप भी टूट चुका है और पानी बहता हुआ अंडरग्राउंड रूम में जाने लगता है। मगर ली इस बात से बेखबर है और वो बच्चों को ढूंढते हुए घर से बाहर चला जाता है। रीगन और मार्कस घर से कुछ ही फासले पर एक टैंकी पे बैठ जाते हैं, जिसमें उन्होंने अपना अनाज स्टोर किया हुआ है और ये काफी ऊंची भी है। वो टैंकी के ऊपर आग जलाते हैं ताकि उनके पिता उन्हें देख सकें, पर ली अभी तक खेतों के बीच ही उन्हें ढूंढ रहा है। एवलिन सोई हुई थी और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने चारों तरफ पानी देखती है, जिसमें उसके बच्चे का बॉक्स भी तैर रहा है, जबकि पानी ऊपर से अभी भी आ रहा होता है। एवलिन को अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है और वो अपने बिस्तर से उठकर पानी में उतर जाती है। तभी उसे अपने सामने एक मॉन्स्टर नजर आता है जो पानी के अंदर चला जाता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर बॉक्स के करीब जाता, वो जल्दी से अपने बच्चे को बॉक्स से निकाल लेती है। एवलिन बच्चे को लेकर एक जगह खामोशी से खड़ी रहती है और अगर उसने जरा भी हलचल की तो उसके साथ उसका बच्चा भी मारा जाएगा। दूसरी तरफ मार्कस और रीगन को अपने पिता का इंतजार करते काफी वक्त हो चुका है। रीगन को लगता है कि उनके पिता यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए वो अकेले ही जाने का सोचती है। मार्कस उसे कहता है कि डैड जरूर आएंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो रीगन को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक से टैंकी का एक दरवाजा खुल जाता है और मार्कस उसके अंदर जा गिरता है। गिरते हुए उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी, जिसे सुनते ही मॉन्स्टर उस आवाज की तरफ बढ़ता है और यूं एवलिन और उसके बच्चे की जान बचती है। अनाज किसी दलदल से कम नहीं। मार्कस जितना ही बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर को धंसा जा रहा है। रीगन अपने भाई को प्रॉब्लम में देखकर ऊपर से टैंकी का दरवाजा फेंकती है और खुद भी नीचे कूद जाती है ताकि मार्कस को बचा सके। मार्कस नीचे धंस ही रहा होता है तो रीगन उसका हाथ थाम लेती है और उसे बचाने में कामयाब रहती है और ये दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। पर मॉन्स्टर उनकी हलचल को डिटेक्ट कर चुका था और वो खेत में से दौड़ता हुआ टैंकी की तरफ जाता है। ली मॉन्स्टर को इस तरह जाते हुए देखकर समझ जाता है कि उसके बच्चे भी उसी तरफ हैं। कुछ ही देर में मॉन्स्टर भी टैंकी में कूद जाता है और अचानक से इन पर हमला कर देता है। वो इन्हें जान से मारने वाला था। तभी रीगन के कान की मशीन से एक फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है जो मॉन्स्टर के लिए किसी गोली से कम नहीं, क्योंकि वो इस नुकीली फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो इन दोनों को यहीं छोड़कर यहाँ से चला जाता है और ये दोनों मौत के मुंह से बाल बाल बचते हैं। मॉन्स्टर के जाते ही ये भी टैंकी से बाहर आ जाते हैं, जबकि ली भी इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। वो अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। इसी बीच एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी से देख रही होती है। ली को पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी भी यहीं है। वो दोनों बच्चों को सामने गाड़ी में छुपने को कहता है। बच्चे जल्दी से गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं और वो खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर होता है और इस बात का ली को भी एहसास हो जाता है। वो जैसे ही पलट कर वार करने लगता है तभी मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से दूर फेंकता है। अपने पिता को जख्मी देखकर मार्कस चिल्लाने लगता है, जिससे मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन का भी पता चल जाता है और देखते ही देखते मॉन्स्टर गाड़ी पर हमला कर देता है। इस बार रीगन अपने कान में लगी मशीन को ऑफ कर देती है, क्योंकि उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी उसे भी चुभने लगती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि यही फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर की कमजोरी है। ली भी होश में आ चुका है। ली अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर अपनी जान देने का फैसला करता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो उसका ध्यान तो भटका सकता है। वो रीगन को इशारों से बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर ली जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे मॉन्स्टर ली की तरफ बढ़ता है और एक ही वार में वो उसके चीथड़े कर देता है। इन्हें अपने पिता को मरते देखकर बहुत दुख होता है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ जाते हैं। इनकी मॉम भी सीसीटीवी से सब कुछ देख चुकी थी। एवलिन ने अपने बच्चों को गले लगाया होता है। तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर फिर से यहाँ आ रहा है। वो जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है।
ये सब ली के रिसर्च रूम में छुपे होते हैं, जहाँ रीगन देखती है कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे थे ताकि वो भी सबकी तरह सुन सके। तभी इस रूम में मॉन्स्टर आ जाता है। एवलिन गन तानकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि वो उसकी गोली से नहीं मरेगा। मॉन्स्टर उसके करीब ही था कि अचानक से रीगन के कान में तकलीफ होने लगती है और वो कान में लगी मशीन को ऑन कर देती है। मशीन से एक नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलती है जिसे बर्दाश्त करना मॉन्स्टर के बस में नहीं और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जबकि ये फ्रीक्वेंसी रीगन को भी चुभती है। जल्द ही रीगन जान जाती है कि कान में लगी मशीन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर के लिए गोली से कम नहीं, क्योंकि वो उस आवाज से तड़प रहा होता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर इन पर हमला करता, रीगन फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम बढ़ा देती है, जिससे मॉन्स्टर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ाने से खुद रीगन के कान में भी दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और मशीन को कान से उतारकर माइक्रोफोन के साथ लगा देती है, जिससे फ्रीक्वेंसी वेव साउंड और तेज हो जाती है और मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। दर्द की शिद्दत से उसकी खोपड़ी अपने आप खुलने लगती है। तभी एवलिन उसकी खोपड़ी पर शूट करती है, जिससे मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है और यूं इन्हें चैन का सांस मिलता है। लेकिन गोली की आवाज सुनते ही दो और मॉन्स्टर इनके घर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर रीगन वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड कर देती है और एवलिन उनकी खोपड़ी फोड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाती है और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस जैसी कोई और मूवी आपने देखी हो तो कमेंट में उसका नाम बताइए और मजीद दिलचस्प कहानियाँ देखने और सुनने के लिए 14 मूवीज को सब्सक्राइब कर लें।